Hey all of you, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. और आज हमारे साथ हैं एलेट पीजी के टॉपर रोनित, जिनका की सिलेक्शन हो गया है एलेट पीजी के थ्रू एनएलयू दिल्ली में. सो रोनित, वेलकम टू अन academy. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड फॉर योर फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ड्स। ऑल, रोनित, हम चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो. So my name is Ronit Nalakria. I born and brought up in Delhi. Completed my law school from WIPS, Pitampura, and gave my exam, ALET PG exam in 2025, and now it's clear, तो secured a good. एक बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि अगर तुम दिल्ली में ही रहते हो तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है कि तुम्हारा एनएलयूडी में एडमिशन हो गया है. यस यस मैम, मतलब फैमिली भी और फ्रेंड्स भी यही चाहते थे कि दिल्ली में ही रहूं। मैं भी एक्चुअली यही चाहता था, दिल्ली हाँ, से बाहर ना जाऊं, नो डाउट क्योंकि एनएलयूडी. लॉ का मेन हब है दिल्ली। हम्म. ज्यादा कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए। एग्जैक्टली exactly. तो बाकी डिटेल में हम आगे बढ़े. रोनित, सबसे पहले ये बताओ कैसा फील हो रहा है एनएलयूडी मिलने पर. इट्स अ ग्रेट फीलिंग मैम, एवरीवन इज हैप्पी, फैमिली फ्रेंड्स में सब हैप्पी हैं, तो हम्म. इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हाँ, तुम्हारे लिए ये प्लस फैक्टर हो भी गया काफी. जब सब लोग चाहते थे हाँ, तो ऑब्वियसली यस ये बहुत यस अच्छा है. ठीक है. यस मैम। सो ठीक है, तब तो कुछ और सोचना ही नहीं है. ऑब्वियसली जब तुम्हें एनएलयूडी मिल रहा है एलेट के थ्रू, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें और किसी एग्जाम के बारे में सोचने की जरूरत है. हाँ मैम। तो एनएलयूडी में स्पेशलाइजेशन के बारे में सबसे पहले क्या सोचा है रोनित कि किस में स्पेशलाइजेशन करना है? मैम स्पेशलाइजेशन तो मतलब क्रिमिनल लॉ सोचा है, क्योंकि मैं लिटिगेशन करता हूँ, मतलब सिंस 6 months आई एम इनटू लिटिगेशन, तो क्रिमिनल लॉ सोचा है अभी तक तो। मीन्स एलएलबी के बाद से आपने लिटिगेशन अपना स्टार्ट कर दिया है. यस हाँ. यस एंड यस उसी के यस साथ मैम। आपने अपना पेपर एंट्रेंस पेपर दिया था. यस यस हाँ, तो एक तरह से यस। मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि इस टाइम पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ भी रहा है, बिकॉज क्लैट का पेपर जो है उस पे कहीं ना कहीं स्टे लगा हुआ है. तो स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर टाइम और वो परेशान है कि हमें कोई और पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. मैम, इस खाली टाइम पे हम क्या करें? तो एक कहीं ना कहीं आपको रोनित से इंस्पिरेशन मिलती है कि आपके पास एक ऑप्शन भी हमेशा रहना चाहिए, जिसमें हम एक ही चीज पर आप रिलाय मत करो. और ऐसा होता भी है कि जब हम कई बार मल्टीपल चीजों में रहते हैं ना, तो हमें हर तरफ से कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है. और जब हम एक चीज पे रिलाय करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलता है. ये चीज होती है. अब रोनित वॉज इन टू एक्चुअली मैम, प्रैक्टिस और देखो उसका एनएलयूडी में हो भी गया. कभी मेरा एलएलएम का ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरे को करना ही करना है एलएलएम। हम्म. बट ये एक ट्राई था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, दिया हो गया। और इसमें भी मैंने सोचा था कि अगर मेरे को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब अगर टॉप नॉच कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं करूंगा एलएलएम, मतलब हम्म. ऐसा फिक्स्ड नहीं था। मुझे लगता भी तो ऐसा होता मतलब है रोनित, जिसका प्लान नहीं होता एलएलएम में उसी का एलएलएम में होता भी है ज्यादातर. हाँ, ठीक है, मेरी लाइफ सीरियसली। में भी एलएलएम ऐसे ही आया था, बिल्कुल अनप्लान्ड वे में आया था. और जब हम सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे, नहीं करेंगे हो चलेगा, तो फिर हमारा जरूर हो जाता है. यस एग्जैक्ट. यस। ठीक है रोनित, तो तुम्हारी एलेट पीजी की प्रिपरेशन कैसी रही? जर्नी तुम्हारी पूरी क्या थी? मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगी, जिसमें मैं चाहूंगी कि तुम फोकस करो ऑन द सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन, कि तुमने किस चीज पे कैसे टाइम अपना डेडिकेट करा. एंड ऑल्सो तुमने क्या रिसोर्सेज यूज करे थे, क्योंकि एलेट पीजी का पेपर जब हम रोनित देखते हैं तो क्लैट के कंपैरिजन में बहुत इजी है. तो इतना हम्म। ज्यादा डीप कहीं ना कहीं स्टडी हमसे वो डिमांड नहीं करता है. लेकिन हाँ, क्लैट की प्रिपरेशन जो करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए एलेट इजी हो जाता है. सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन जर्नी? सो बेसिकली मैं लिटिगेशन कर ही रहा था, तो मैंने आपका कभी रिकॉर्डेड लेक्चर कम ही देखे हैं, आपके हमेशा लाइव लेक्चर कम देखे, रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा हाँ. देखे हैं आपने। हाँ. तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था मैं रात में, जब मैं ऑफिस से आता था, फिर उसके नोट्स बनाता था हम्म. आपकी और अनुजा मैम की क्लास देख के। और फिर मतलब जब सुबह मेट्रो में जाता था तो वो नोट्स को रिवाइज कर लेता था, और बेसिक बेसिक मतलब पढ़ाई करी। कुछ बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि इतना कोई टफ है नहीं हम्म. हम्म. एलेट पीजी निकालना। हम्म. तो फिर मैंने मॉक्स पे बहुत फोकस करा। हम्म. मॉक्स जितने हम देंगे उतना ज्यादा फायदा है, हम्म. कि मॉक्स कंटिन्यूअस देते रहो, उसको फिर एनालाइज करो। तो यही था मैम, बस हो गया।
हाँ, नहीं ये चीज होती भी है क्योंकि ऑलरेडी तुम किसी और चीज में थे, प्रैक्टिस में थे, तो डेफिनेटली जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तो हम काफी चीजों से गो थ्रू करते हैं, लाइक बेयर एक्ट्स एंड ऑल, ये हम डे टू डे हम देखते रहते हैं, हमारे सामने होती है। तो रोज हमें वैसे भी कुछ ना कुछ पढ़ने को, सीखने को मिल रहा हम्म। होता है, और उस टाइम पे जब हम तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना, दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं। लिटिगेशन में यस यस। काफी कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो हमें एलेट में काम आपको आ गया होगा, और एलेट के टाइम पे आपने काफी कुछ ऐसा पढ़ा होगा जो आपको, जो प्रैक्टिस के टाइम पे आप अपने सीनियर वगैरह के सामने, लाइक ऐसा होता होगा कि हाँ ये तो मुझे आता है ना। जब हम बोस्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, हमें होता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हम लोगों को बता पाए। तो ठीक है, हाँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस फैक्टर रहा है। अच्छा, जब मॉक टेस्ट की बात करते हैं रोनित, तो मॉक टेस्ट तो आपने अनअकैडमी के लगाए ही होंगे। मुझे याद भी है कि तुम क्लास में बीच बीच में कई बार, जैसा कि तुमने कहा कि तुम लाइव नहीं अटेंड कर पाते थे, तुम कई बार आके मॉक से रिलेटेड बातें करते भी थे, पूछते भी थे, तुम्हारे डाउट्स हम्म। जब आते थे तब तुम लाइव में आते थे, मुझे ये बात याद है। हाँ, बस वो डाउट के लिए हाँ आता था, फिर मैं लीव कर देता था, बीच क्लास हाँ, में आता था, लीव कर देता था। एग्जैक्टली, तो मुझे कभी कभी लगता भी था ये लड़का एकदम से कहाँ से आता है, फिर जब तुम्हारा हुआ भी तब मुझे लगा ये तो कभी कभी आता था, तब मैं बात करके तुमसे पता चला कि नहीं तुम रिकॉर्डेड देखते थे। ओके। सो हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर का रौनक क्या रोल समझते हो तुम एलेट पीजी में, या किसी भी कंपटीशन की मैम प्रिपरेशन में? प्रीवियस ईयर में मैं आपको आइडिया दे देता है कि आपका पेपर आने कैसे वाला है। हम्म। तो उसको लगाना, उसको एनालाइज करना, और उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक पे फिर आपको पढ़ लेना साथ के साथ। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं फिर बुक खोलता था हम्म। या अपने नोट्स खोलता था, उसको देखता था, हाथ के हाथ उसे करता था सॉल्व कि क्या है इसके अंदर का कॉन्सेप्ट, क्या है, रीड कर लेता था तो याद हो जाता था मेरे को। हम्म। और उसके साथ में केस लॉस हम्म। की आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की केस लॉस आने वाली है, कितने रिसेंट्स आने वाले हैं या हाँ कितने पुराने जजमेंट आने वाले हैं। हाँ। तो ये एक था कि प्रीवियस ईयर काफी हेल्प करता है हम्म। मॉक्स के साथ साथ। हाँ, नहीं ये तो बात है। और दूसरी चीज ये है कि रौनित, जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि एलेट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स का रहता है? मतलब अगर कोई भी एस्पिरेंट है जो एलेट पीजी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए जो एक मेजर मेजर पोर्शन होता है ना, कि मैं इतना पढ़ लूं तब तो मेरा एलेट बड़े आराम से निकल सकता है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हम्म। क्रिमिनल लॉ, हम्म। क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल थ्री, हाँ बेयर हाँ एक्ट्स, हाँ। आईपीसी, सीआरपीसी, एंड नाउ इस न्यू बार लॉज, नया नया बीएनएस। क्रिमिनल लॉ पूछा गया, एलेट में भी नया हाँ आया। जी, हाँ जी, जो आपने पढ़ाया था एकदम कंपैरेटिव स्टडी से, हाँ वही पढ़ के गया था मैं। हाँ, तो डेफिनेटली। बढ़िया था वो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम्म। ये काफी मतलब हो जाता है कि अगर आईपीआर आप भी ये भी अच्छा कर लोगे पूछते ना हैं। चार पांच। आईपीआर भी अच्छा पूछा गया था इस बार हम्म। तो ये अगर ये कर दोगे तो आपका काफी हद तक ये हो जाएगा कि आप पेपर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं इनसे। हम्म। ठीक है। अच्छा रौनित, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी सी बाकी स्टूडेंट से अलग है, क्योंकि तुम लिटिगेशन ऑलरेडी कर रहे थे, तो क्योंकि जिस वजह से तुम क्लास भी लाइव नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो कहीं ना कहीं तुम हेल्प कर पाओगे उन लर्नर्स को जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो, इसे थोड़ा सा तो तुमने हम लोग को बता दिया कि ठीक है रात में तुम टाइम निकाल के करते थे, लेकिन फिर भी हम्म। एक टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से किया जा सकता है? अगर कोई है, जैसे कई सारे हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो साथ में जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई होते हैं जो कोई और जॉब कर रहे होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से घर में, कि उनको है कि नहीं ठीक है मैं जॉब कर लूं, हम्म। वो जरूरी है मेरे लिए, लेकिन मुझे आगे की अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। तो क्या मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे है? मैम, ये है कि अगर आप सुबह जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको रात को टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम तो मिलता ही है सबको। तो आप लगा सकते हो, मतलब क्लासेस लगा के आप बैठ के नोट्स बना लो। और हम्म। ऐसा नहीं कि दिन में आपको चार क्लास देखनी है, आप हम्म। बस दो या एक क्लास भी देखोगे, अगले दिन उसके नोट्स सुबह जाते हुए टाइम मिल जाता है, ऑफिस में बैठते हुए हम्म। बस उसको आप स्कैन कर लो कि मैंने क्या पढ़ा था कल रात को, बस हम्म। पेजेस स्कैन कर लो कि क्या था। मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग में, हो सकता है कि बाकी लोगों को लगता हो कि ज्यादा पढ़ना है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको। कि अगर हम्म। आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा पढ़ रहे हो लेकिन वो बहुत फोकस से पढ़ रहे हो ना, तो आपका क्लियर हो सकता है एग्जाम। वही मेरे साथ हुआ कि मैंने मेरे को नहीं लगता मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा इसमें। हम्म। मैं ऑफिस जाता था, शाम को पढ़ता था, और फिर सुबह देख लेता था। फिर मैंने लास्ट के 20 दिन जो है वो गेम चेंजर होते हैं मैम। लास्ट हाँ। के 20 दिन मैं ऑफिस नहीं गया, उसमें मैंने मैम मॉक्स लगाए, और जो मैंने नोट्स बनाए थे वो सारे नोट्स बस रिवाइज करे, और
बस मॉक्स लगाता गया, रिवीजन करता गया और मॉक्स को एनालाइज करता गया, इसके अलावा कुछ नहीं करा। और जजमेंट्स जो होती थी रिसेंट, वो मैंने उसके लिए लाइव लॉ और बार एंड बेंच के लिए मतलब ब्लॉग्स पढ़ता रहता था, न्यूज हम्म। पढ़ता रहता था उनकी। बस हो गया, इससे इससे ज्यादा मैम कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ बहुत पेपर इजी मेरे अकॉर्डिंग में, बहुत पेपर इजी था ये वाला तो। हाँ एग्जैक्टली exactly। नहीं, जैसा कहा भी जाता है कि जैसा तुमने कहा आखिरी के 20 दिन गेम चेंजर, ये बहुत ही सही बात है, क्योंकि हम साल भर पढ़ते हैं अगर हम रिवीजन अच्छा नहीं करते हैं। इसे कहते हैं रिवीजन यस यस। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस में। आपने जितना भी पढ़ा है, अगर आपने उसको सही तरीके से रिवाइज लास्ट मोमेंट पे नहीं किया है, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू यस। मेक इट। ये इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा जो रौनित ने कहा कि इतना डिमांड नहीं करता है ये पेपर तैयारी, यहाँ पे भी दो तरिके की बात आती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है अभी तो टाइम है, अभी तो पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। जब वो लास्ट के टाइम पे एकदम से सिलेबस उठाएंगे तो डेफिनेटली दैट विल यस बी मैम। हेक्टिक फॉर यू। बट रौनित का ऐसा कहना है कि मैं रोज डेली बेसिस पे करता था, तो होता हम्म। नहीं है कि भाई बूंद बूंद से सागर भरेगा। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा रोज आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी वही। दोगे, बट एटलीस्ट आपको भी एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने आज के 24 घंटे में कुछ तो पढ़ा, कुछ तो किया मैंने, है ना। एग्जैक्टली मैम। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप ये करते 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 आप एंड तक आते आते बहुत कुछ कर जाओगे, और आखिरी का जो 20-25 दिन का या 1 महीने का जो रिवीजन होगा वो आपका सिलेक्शन बड़े आराम से करवा सकता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। रौनित, स्ट्रेस हुआ पूरी जर्नी में कहीं पर भी ऐसा लगा? तुम्हें नहीं हुआ थोड़ा होगा, बहुत था मुझे ऐसा मैम। लगता है कि तुमने कहा ना मेरा हो ना हाँ हो, मैं मैम ऐसे बहुत। लग हाँ थोड़ा बहुत तो होता था कभी कि मतलब कभी लगता था कि करनी भी है लेकिन नहीं करनी। हाँ मतलब ऐसा सोचता मैं कि हाँ। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, करना भी है नहीं है। तो ये सब होता, क्लियर होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट हम्म होता है कई बारी। हम्म। तो वो सब चीजों का होता था। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को पढ़ाई से कोई स्ट्रेस हुआ, हम्म। पढ़ाई से इतना नहीं हुआ, बट वैसे खुद से जो सोचते रहते हैं हम उल्टी सीधी चीजें, उससे हुआ। तो अच्छा। ठीक है, वो तो सबके साथ ही होता है थोड़ा बहुत। हाँ ऑब्वियसली। तो एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? उस दिन भी तुम एकदम चिल होके गए थे कि तुम्हें कुछ सोच रहे थे उस हाँ दिन भी? मैम, उस दिन भी मैं आराम से गया था। मेरा सेंटर था तो काफी दूर था मेरा सेंटर, तो मैं टाइम से निकल गया था अपने घर से। तो वहां पे गया, बस एग्जाम दिया, आ गया। हम्म। एक फ्रेंड मिल गया था मेरा सेंटर पे, तो बस अच्छा था एग्जाम। और चिल हो गया, ऐसा मेरा होता है। एग्जाम कंप्लीट भी 2 घंटे का एग्जाम। हाँ 2 घंटे का एग्जाम होता है मेरा वो, मतलब एक 1 आवर में खत्म ही हो गया था वो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने हमेशा ये फोकस करा था कि मैं अपने जो मॉक्स दूं ना वो बहुत जल्दी करूं। हम्म। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पीड पे तेज लगाने काम की कोशिश करना करता था। था मॉक्स। हम्म। हाँ बहुत तेज लगाता था मैं अपने मॉक्स, जिससे कि जो मेन एग्जाम हो उसमें मैं जल्दी करूं और फिर एनालाइज कर लूं हाँ, ये कि इंपॉर्टेंट भी मेरे होता है क्वेश्चन। जब नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्जाम में, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना बहुत जरूरी होता है। वही वही वही। ठीक है। सो फ्यूचर प्लान्स क्या है रौनित? एलएलएम करने के बाद क्या करना है? वैसे तो एलयूडी जा रहे हो, बढ़िया स्पेशलाइजेशन वगैरह, अगर आगे चल के कुछ चेंज मैं भी कर सोचते लिटिगेशन हो में ही करने? कंटिन्यू करूंगा मैं तो अपनी। अच्छा ओके। नहीं तो ऐसे है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है स्पेशलाइजेशन में, तुम थोड़ा सा अगर उस पर और सर्च करो एंड बाकी ऑल। मैम अगर कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आई तो फिर हाँ नहीं, क्योंकि सोचेंगे उसमें, एनएलयूडी अभी में फिलहाल तुम्हें के लिए यही। प्लेसमेंट्स अच्छे मिलेंगे, बात ये है, वहां पे प्लेसमेंट्स यस तुम्हें यस। डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से तुम थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि मैं कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वो यस। तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके। सो ठीक है, हमने मेन तो सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज के एस्पिरेंट्स बहुत स्मार्ट है, सबको सब कुछ पता होता है क्या करना है कैसे करना है। एग्जैक्टली लेकिन मैम। तुम्हारा एक तरह से कह लो कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी थी, ठीक है, अन अकेडमी ने तुम्हें कितना कंट्रीब्यूट करा वो तो तुमने बता ही दिया है। ठीक है। कंसिडरिंग काफी ऑल करा। कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, तुम फ्यूचर एस्पिरेंट से क्या कहना चाहोगे? फ्यूचर एस्पिरेंट से यही है कि मैम इंटेंट क्लियर रखो अपना, हार्ड वर्क करो और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। हम्म। क्योंकि जित आप एक मतलब एक एक मॉक, एक एक क्लासेस, वो सब आपको पे बैक करेगा। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो और हार्ड वर्क करते चलो, बस यही है। हाँ, ये लाइन बढ़िया थी, ट्रस्ट द प्रोसेस, एग्जैक्टली। होता क्या है ना, कई सारे यस मैम। स्टूडेंट्स क्लास में मिलते भी थे, लर्नर्स ऐसे बहुत सारे होते थे जिनका यही रहता था, मैम क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं बार बार कहती थी अभी जो सामने है वो तो देखो ना, पढ़ के तो जाओ।
उस दिन की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अगर तुमने प्रोसेस पे सही काम सही। किया है तो फिर रिजल्ट तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। तुम प्रोसेस में अगर घबराए रहोगे पूरे टाइम तो तुम फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट कैसे अच्छा कर सकते हो ना। दैट्स द थिंग। तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना दो 100%, उस दिन वही दिखाई देगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल अल्टीमेट, ठीक है। सो जो पूरा रौनित का इंटरव्यू देख के आपको समझ में आया होगा वो ये है कि ऑब्वियसली ये मैटर नहीं करता है कि आपको ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। आपको पूरा पूरा 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। व्हाट मैटर्स इज इंटेंट। जो रौनित की मुझे दूसरी बात अच्छी लगी वो ये थी कि इंटेंट मैटर करता है, आपकी नीयत कैसी है ना। आप एक्चुअल में वहां जाना चाहते हो कि बस दौड़ लगा रहे हो कि बस ठीक है वो कर रहा है तो हमें भी कर ही लेना चाहिए। इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्योर होना चाहिए, और हार्डवर्क भी उतना ही प्योर होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारा शेड्यूल जो है वो हमें ओवर पावर ना करे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो शेड्यूल मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो प्रेफरेंसेस सेट मैम। करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ठीक है रौनित, थैंक यू सो मच। आई होप आपके सो वर्ड्स, मच मैम, आपकी थैंक यू सो मच। बातें, आपका जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फ्यूचर के एस्पिरेंट्स को, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ लर्नर्स इन फ्यूचर फॉर द क्लैट पीजी एंड द एलिट पीजी ऑल्सो, जो सेलेक्ट होके निकलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटफुल मैम। Okay. Bye bye. Take care.